आज आप सबको पता है कि लगभग 6 महीने पहले हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवादी दौरे शुरू किए और बीच में कोई नगर परिषद के चुनाव आ गए, कभी कोई मौसम के हालात ख़राब हो गए, तो एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवादी दौरे पर निकले हैं। और हम सब का सौभाग्य है कि वो हाँसी में 11 तारीख को 1 बजे, वैसे तो समय तो 1 बजे का है मगर मैं 12 बजे कहूँगा कि 12 बजे वो हाँसी आ रहे हैं। और आप भी 12 बजे ही करना, वो थोड़ा सा जुबान फिसल गई उसको ठीक कर लेना। 12 बजे हाँसी आ रहे हैं और ये हम सब का सौभाग्य है कि एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है जो दिन रात हरियाणा में विकास की बात करते हैं। और निरंतर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो मनोहर लाल जी की सरकार रही और अब वर्तमान में नायब सिंह जी की सरकार है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेइंतहा काम हुए हैं। चाहे हम हाँसी की बात करें, चाहे हम पूरे प्रदेश की बात करें, यह बात हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज पूरा हरियाणा में ज़बरदस्त विकास हुआ है। और ये बात केवल हरियाणा के लोग ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग मानते हैं कि हरियाणा में ज़बरदस्त विकास हुआ है। और जहाँ तक मैं हाँसी की बात करता हूँ, हाँसी के तो आप सभी गवाह हैं इस बात के। और बच्चा कहता है कि जी हाँसी पहले से काफ़ी बदला है और हाँसी में काफ़ी विकास हुआ है। तो मैं ये सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देता हूँ कि जिनकी ऐसी सोच है कि हमने चारों ओर डेवलपमेंट करवानी है। तो निश्चित तौर पे जब 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी आएंगे तो मैं समझता हूँ कि विकास का एक नया आयाम शुरू होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का आना ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और शुरुआत हाँसी से कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करता हूँ। और राज्यपाल जी आ जाओ, और धन्यवाद भी करता हूँ और आप सबसे अपील भी करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में, क्योंकि हाँसी शहर की बात है, हाँसी हल्के की बात है और आप सभी हाँसी हल्के के निवासी हैं, हाँसी शहर के निवासी हैं। हम सब का ये मानना है कि हम हाँसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति के पथ पर ले जाएं। उसमें मैं आपके सहयोग की भी पूरी उम्मीद रखता हूं। और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो दे के जाएंगे ही, तो उससे हमारा हाँसी प्रगति की और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए आज आपको मैंने तकलीफ़ दी है कि आप, क्योंकि आप एक माध्यम हैं जनता के बीच में और हमारे बीच में, आप हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं। तो ये बात भी आप जनता तक जरूर पहुंचाएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को 12 बजे हाँसी पहुंच रहे हैं और हम सब ने, पूरे हल्के के लोगों ने उनका स्वागत करना है। और आप लोगों से निवेदन है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देखो, जिला अनाउंस करना मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, फिर आपके पास तो सूत्र बहुत है। ठीक बात है। जिले के लिए फिर कोई अन्य डेट फिक्स करोगे या इसी में? देखिए, ये मैं तो डिमांड तो शुरू से कर रहा हूँ। मैं तो, ऐसी कौन सा मंच है जहाँ पे मैं ना बोल रहा हूँ? आपके सामने मैंने विधानसभा में 4 बार आवाज़ उठाई, 4 बार, चाहे वो मनोहर लाल जी की सरकार रही, चाहे नायब सिंह जी की सरकार रही, 4 बार विधानसभा में बोला मैं। मंच पे जब भी यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आए, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं सेंटर में, चाहे नायब सिंह सैनी जी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो आए, मैंने हर मंच पे आवाज़ उठाई। और विशेष तौर पे मैं समझता हूँ कि ये सरकार का सारा संज्ञान में है और सरकार भी बनाना चाहती थी, मगर वो उस समय के हालात ऐसे हो गए थे कि नहीं अनाउंस कर पाए। मैं तो एक बार फिर बड़े जोर शोर से आवाज़ उठाऊंगा। घोषणा का पेज कहाँ रुका हुआ सर? देखिए, जो चीज़ जब होनी होती है, हर समय हर चीज़ की एक समय होता है, फिक्स होता है।
और मैं तो आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि मैं तो अब भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जिला बनवाने के लिए अब भी पूरी आवाज़ उठाऊंगा, मगर ये एकाधिकार मुख्यमंत्री जी का है कि उन्होंने कब जिला बनाना है, कब नहीं बनाना, वो 11 को बढ़ाएंगे या कोई और डेट रखेंगे, ये उनके विशेष अधिकार है। और मैं जो जनता की आवाज़ है, क्योंकि जनता के बीच में और सरकार के बीच में कड़ी का काम विधायक करता है। मैं जनता की आवाज़ बाखूबी उठाता रहा हूं और भविष्य में भी उठाता रहूंगा। 11 तारीख को भी मंच के माध्यम से जोर शोर से आवाज़ उठाऊंगा कि जिला बनना चाहिए। कितनी संभावना है साहब की जिला बन सकता है? मैंने कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, संभावनाएं हैं, मगर मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता, ना मेरे अधिकार क्षेत्र की बात, ना मेरे पावर की बात कि मैं कह दूँ जी जिला बन जाएगा। जिला बनाना मुख्यमंत्री जी ने, और मैं 100% हल्के की बात मुख्यमंत्री तक जोर शोर से उठाऊंगा। और मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे और सब कुछ ठीक ठाक होगा तो उनकी मर्जी अनाउंस भी कर सकते हैं। कहाँ पे रैली हुई? अनाज मंडी। ये धन्यवादी दौरा। हाँ, धन्यवादी दौरा जब उसके बाद वो निकले हैं तो धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जिला बनेगा और भी बहुत कुछ होगा। सब क्या मान के चलें कि अगर जिले की बात को अगर एक साइड करें तो और कौन सी मांग है जो विधायक के तौर पे आप जो है सामने रखे हैं मुख्यमंत्री? मैं इसके लिए मुकेश जी आपसे भी कहना चाहूँगा, आप सभी पत्रकार साथी बड़ा संजीदगा होता है, बड़ा उसको अंदर संजीदगी होती है और हर बात से पूरी तरह से वाकिफ़ भी होता है और उसको हर बात की पता भी होता है कि किस चीज़ की इस समय ज़रूरत है। तो मैंने तो जो मेरे मन में सोची, इसके अलावा मैं तो हॉस्पिटल की भी डिमांड रखूँगा और सबसे पहले तो मेरे मन में तो ये आया था कि मैं तो रखूँगा जिले की डिमांड सिर्फ। भाई एक ही डिमांड रखो ना, कई डिमांड रखने की ज़रूरत भी है। बाकी हमें अस्पताल की भी ज़रूरत है, मैं बता देता हूँ जो चीज़ ज़रूरत है। हमें अस्पताल की भी ज़रूरत है कि हमारा बड़ा अस्पताल 100 बेड का तो कम से कम होना चाहिए। हमें एक ज़रूरत नज़र आती है दक्षिण बाईपास की, दक्षिण बाईपास की भी हमें ज़रूरत नज़र आती है, हम डिमांड वो भी रखेंगे। हमें एक स्टेडियम की भी ज़रूरत है, जिसकी ज़मीन के कारण हमारा स्टेडियम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। अब वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को आ गई ज़मीन, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से 8 एकड़ ज़मीन मिल गई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। उसका मल्टी गेम्स स्टेडियम, ऐसा कि हर प्रकार का खेल खेला जाए उसमें, वो भी डिमांड रखेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई समझ में आता है कि ये डिमांड भी रखनी चाहिए, तो मैं तो आपका भी नुमाइंदा हूँ। आपकी पेयजल क्राइसिस तो आई बार हो जाता, वाटर क्राइसिस। राजीव जी शायद आपको शायद पता नहीं है, इसके लिए भी हमने प्रयास तो किए ही किए, वो प्रयास हमारे सिरे चढ़ गए। आपको यहाँ मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि हमने भाखड़ा, क्योंकि यमुना हमारी 42 दिन के बाद आती है, यमुना 42 दिन के बाद आती है, तो 42 दिन के बाद जो पानी आता है उससे पहले हमारे टैंक विशेष तौर पे मई जून में सूख जाते हैं, और जो मई जून में नदी आती है उसमें भी पानी कम आता है, क्योंकि पीछे यमुना में भी पानी कम हो जाता है। तो इसलिए हमने इस दिक्कत को समझा और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मैंने रिक्वेस्ट करके कि मेरे यहाँ भाखड़ा का पानी दिया जाए, तो उन्होंने वो हमारी मांग मंजूर की थी। उसके एस्टीमेट वगैरह बनने में समय लगाया। अब माननीय नायब सिंह सैनी जी ने भी उस बात को आगे चलाया और उसका टेंडर भी हो गया। शायद एक आध दिन में वर्क अलॉट भी हो जाए और काम शुरू हो जाएगा। जब उसके पाइप वगैरह भी आ गए, टेंडर भी हो गया। अब जब वो भाखड़ा से पानी आ जाएगा राजीव जी, मैं ये कहता हूँ कि आने वाले 100 साल में भी पीने के पानी की कमी नहीं है। नेक्स्ट गर्मी तक हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट गर्मी तक बड़े आराम से हो जाएगा। जो सर्दी आएगी सर्दी तक ही हो जाएगा, मगर इस गर्मी में नहीं हो पाएगा। इस गर्मी में हम थोड़ी किल्लत भुगतनी पड़ेगी, तो पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं रहेगा, समस्या नहीं रहेगी। मान के चले सर, भाजपा जिला कार्यालय की भी नींव हो सकती है? नहीं, अभी हम उसकी जगह तलाश कर रहे हैं। जब तक जगह तलाश नहीं होती, जब तक नींव कहाँ रखेंगे। जगह एक बार हो जाए, ये जगह है, जगह के बाद ही उसकी तलाश चल रही है। हाँ, जगह की तलाश चल रही है। 2-3 जगह देखी भी हम। अगर कोई जगह फाइनल हो गई तो जरूर उसकी तरफ भी देखेंगे। 2 दिन पहले मैडम साहब सिरसा में जो है आपकी पार्टी के नेता हैं, उनके साथ में जो व्यवहार हुआ या नहीं हुआ, उनको स्टेज से हटा दिया गया, और कल डीएसपी ने उनके घर पे जाके माफ़ी मांगी, तो उस पर बड़ी हॉट इशू हो रहा है। कैसे देखते हैं कि नेताजी के साथ में डीएसपी बैठे हैं, वो माफ़ी मांगने में उनसे गलती होगी? गणेश लाल जी के लड़के। हाँ, पता है मेरे को, मगर वो उन्होंने पहचाना नहीं। वो अपने बयान में ही कह रहे हैं डीएसपी
कि मैंने पहचाना नहीं था ये कौन है, और मैंने उसको कोई हाथ वाथ लगा दिया, तो उसकी सॉरी फील कर रहे हैं। तो हो तो कोई लंबी चौड़ी बात तो नेता के साथ में नेताजी डीएसपी को अपने साथ बैठा के इस तरह से उसको जलील करा रहे हैं, क्या इसको वाजिब मानते हैं? नहीं, जलील तो क्यों करा रहे हैं? उससे कोई गलती हुई है तो उसने अपनी सॉरी फील कर ली और उसने कह दिया कि मेरे मन में कोई इनके प्रति है ही नहीं, इतना ही तो बात है। उसमें कहाँ जलील हो? ये तो अपोजिशन का काम है, किसी भी बात को किसी तरीके से घुमा दें। बाकी अगर उससे कोई गलती हुई है, मेरे से कोई गलती हुई है और मेरे राजेश से को कोई उस बात से पीड़ा हुई है, तो मैं राजेश से कह सकता हूँ, राजेश मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात थी नहीं, अगर तेरे को पीड़ा हो तो यार ख़त्म कर बात को, मैं तेरे से सॉरी फील करता हूँ। ये तो वैसे कोई भी कर सकता है। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं भी कह सकता हूँ मेरे से गलती हुई है भाई, तो मन में ना लगा, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी, अननोइंगली हो गया, यही बात तो कही है उसने, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपनी गलती को गलती मानना तो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था। नहीं, सार्वजनिक तो आपको पता ही है, आजकल हर हाथ में कैमरे हैं, हो सकता है वो किसी ने वैसे ही बना ली हो। हर हाथ में कैमरा है, कहीं 4 आदमी बैठे हो, कोई भी तो रिकॉर्ड करवाया ही गया है। चलो ये तो खैर मैं नहीं कह सकता रिकॉर्ड करवाया गया है कि रिकॉर्ड हुआ है, मगर रिकॉर्डिंग तो आई है और उसमें कोई डीएसपी कोई गलत बात भी नहीं कह रहा, कोई ने हाथ जोड़ रहा है ना कोई किसी उसकी कुछ वो ऐसा हरकत कर रहा है। वो तो उसमें देखो, अगर गलती की है, गलती मानना कोई बुरी बात नहीं है, गलती माननी है तो अच्छी बात है। क्या बात है, इसमें फर्क भी क्या पड़ता है? अगर गलती करके गलती हो गई, अब मैं मंच पे जा रहा हूँ और मेरा डीएसपी हाथ पकड़ ले, तो डीएसपी की नोइंगली अननोइंगली गलती तो है, उसको पता है कि ये विधायक है यार, मंच पे जा रहा है और मेरा हाथ पकड़ के नीचे हटाएगा, और कल को मैं कहूँ यार तूने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो उसको वो कहेगा सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप विधायक हैं, मैं आपको पहचाना नहीं था, मैं आपसे कभी मिला नहीं था। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बात तो नहीं है। आप बताइए सर, महिपाल ढांडा जी ने एक अफसर को जो सस्पेंड करवा दिया, कोर्ट ने उनको दोबारा फिर बहाल किया, फिर महिपाल ढांडा जी को सस्पेंड करवा दिया। देखिए, कई बार अफसर हरकतें करते हैं, फ़ोन ना उठाना, मंत्रियों के फ़ोन ना उठाना, विधायकों के फ़ोन ना उठाना। आप तो उस कमेटी के चेयरमैन भी हो, हाँ फोन नहीं उठाते, जो वो उस कमेटी के चेयरमैन था वह। हर साल नई कमेटियाँ बनती हैं, आज वो नई कमेटियाँ बनी, आज उस कमेटी का चेयरमैन मुझे नहीं बनाया, मुझे एक और कमेटी दे दी जो कि मैं उसका चेयरमैन बनाया हूँ, जो कि गांव और शहरों को देखेगी, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। मेरे को उस कमेटी का चेयरमैन बनाया है, जो रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट को देखे।